नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट में आज भी कामकाज न हो सका, जबरदस्त शोरगुल, हंगामों के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को गिरवी रख दिया है, कांग्रेस का बयान। राज्यसभा में चेयरमैन पर भी जानिबदारी का लगाया इल्जाम, ऐवान के बाहर अपोजिशन का जबरदस्त एहतजाज। मुंबई में बस का खौफनाक हादसा, शराबी ड्राइवर ने 25 गाड़ियों और राहगीरों को कुचला, 7 अफराद हलाक, 50 जख्मी और ड्राइवर गिरफ्तार। एस एम कृष्णा के इंतकाल पर कांग्रेस रहनुमाओं का इजहार अफसोस, कर्नाटक के तरक्याती मुअम्मर को खराज अकीदत पेश किया गया। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। लोकसभा में आज भी हंगामा होता रहा, जिसके नतीजे में कार्रवाई चल नहीं पाई। कांग्रेस की जानिब से अडानी के मामले पर आज एक बार फिर हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई। ताहम स्पीकर ने पहले 12 बजे तक के लिए और फिर लंच के बाद दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। माननीय सदस्यगण, संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था, विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। राज्यसभा में बीजेपी के उच्च अराकीन ने सोरोस मामले को उठाया। हालांकि उनके जरिए दिए गए इल्तिवा के नोटिस को राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मुस्तरद कर दिया था। इसके बावजूद ऐवान में कुछ ही बीजेपी लीडरान का नाम लेकर उन्हें बोलने का मौका दिया गया। इसी बात पर अपोजिशन अराकीन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और ऐवान से बाहर निकलने पर मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन जगदीप धनखड़ पर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में कभी इतना जानिबदार राज्यसभा चेयरमैन नहीं देखा है। If government want to run the house, they pass the bill in the din itself. How many times you witnessed it? Whenever we were in the bill, they used to do the proceedings. Are you witnessing this time? The government is telling opposition not allowing. We are ready. We are pleading to the government to allow to start the parliamentary proceedings. But
Government has already decided. No, don't run this house. What's the agenda? What's your What's the agenda? So what's the way forward from your here? agenda? What's your agenda? So what's the way forward from What here? is your agenda? What is the But when the government is deciding, the parliament has to not to run. We are yesterday also we are shouting, let the parliament run. We are also doing that now. Also you can see. लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान यूं तो रोजाना हंगामा हो रहा है और बीशतर औकात इल्तिवा में ही गुजर रहे हैं, लेकिन आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ इस पर अपोजिशन पार्टियों ने अपना सख्त रद्देअमल जाहिर किया। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी ने तो बिलवास्ता तौर पर मोदी हुकूमत को ही कठेरे में खड़ा कर दिया और कहा कि उसने ऐवान की कार्रवाई को गिरवी यानी रहन रख दिया है। कहा कि ये हुकूमत अडानी के पैसे और बदगुमानी में बराबर की शरीक है। ये नहीं चाहती कि अडानी का नाम आए, इसलिए ऐवान को नहीं चलने दे रही है। मैं हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि अडानी को बचाने के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को गिरवी रख दिया गया है। प्रमोद तिवारी, माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। इस दौरान तमाम अपोजिशन मेंबरान ने पार्लियामेंट के अहाते में हुकूमत के रवैये और अडानी को बचाने की कोशिशों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़यादत में होने वाली इस एहतजाज में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतालबा किया गया है कि इस संगीन मामले पर ऐवान में आके जवाब दें। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अडानी पर बहस करने से डर रही है, इसलिए जानबूझकर एक मनसूबाबंद तरीके से ऐवान की कार्रवाई को मुतासिर किया जा रहा है और पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए, काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नई हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाएँ, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की सदारत में आज मंगल को कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें हुकूमत को घेरने के लिए तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में ज़ेर बहस मसाइल के हवाले से हुकूमत पर दबाव बनाने की हिकमत अमली पर गहराई से तबादले ख्याल किया गया, जिसमें मुख्तलिफ लीडरों ने अपनी तजावीज़ पेश की। मीटिंग के बाद गांधी की क़यादत में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के मकरद्वार की तरफ मार्च किया और हुकूमत से बदउनवानी को शय देने और पार्लियामेंट में मनमानी न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान कई लीडरों ने अपने हाथों में बैनर भी उठाए हुए रखे थे। मार्च के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए ऐवान की तरफ रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ हरियाणा के पानीपत में एक तकरीब के दौरान LIC की बीमा सुखी योजना का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने महाराणा प्रताप हार्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखा। इस सिलसिले में एक जलसे-आम का इनेकाद भी किया गया था, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुंबई में कल रात कुर्ला वेस्ट रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर नगर में बेस्ट बस का खौफनाक हादसा हुआ। बेस्ट की तेज़ रफ्तार बस ने सड़क पर चलने वाली कई शहरियों को कुचल दिया। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है।
पीएमसी डिजास्टर कंट्रोल ने बताया कि पीर की रात के खौफनाक हादसे में मरने वालों की तादाद 7 हो गई है और दीगर 50 अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि बस ड्राइवर संजय मोरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सानिया कुल्ला वेस्ट मार्केट में रात 9:30 बजे के करीब इस वक्त पेश आया जब बेस्ट एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस रूट नंबर 60 मुसाफिरों को लेकर कुल्ला से अंधेरी की तरफ जा रही थी कि अचानक ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर पर पांव रख दिया, जिसके नतीजे में बस बेकाबू हो गई और कई गाड़ियों को कुचलती हुई आगे बढ़ गई। इस हादसे के नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक और तकरीबन 50 जख्मी हुए, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। इत्तलात के मुताबिक बस ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में था और उसने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, जो गाड़ियों और पैदल चलने वालों में घुस गया। जबकि ऐनी शाहिदीन ने दावा किया है कि इस वारदात को अंजाम देते वक्त बस ड्राइवर को हंसते हुए और लुत्फानंदोज होते हुए देखा गया था। यहाँ पे एक बस कुर्ला स्टेशन से निकली तो वो ब्रेक फेल होने से उसका ड्राइवर का बस के ऊपर का कंट्रोल निकल गया और उसके वजह से ड्राइवर डर गया। उसको ब्रेक के जगह पे उसने एक्सीलेटर के ऊपर पैर दिया, उससे ज्यादा बस स्पीड हो गई और वो कंट्रोल नहीं हो सका, इसलिए 30 से 35 लोगों को लगा है। उसमें से 3 डेड बॉडी है और 4 बहुत सीरियस है। बाकी लोगों को उपचार करने के लिए 7 हिल हॉस्पिटल है, राजावाड़ी है, साइन हॉस्पिटल है, उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां पे सिटी हॉस्पिटल है, इसका कोहिनूर हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोशिश किया है और जो नियंत्रण लाने की कोशिश शुरू है। बस में भी लोग सवार थे क्या? बस के अंदर थे ना लोग। हाँ, उनका क्या हुआ? नहीं, वही सभी मिलके, अभी पूरा डिटेल मेरे पास नहीं है। जो जख्मी हुए हैं वो हॉस्पिटल में थे, उनको उपचार के लिए अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल रहेंगे, बीएमसी के हॉस्पिटल रहेंगे, वहां पे भेजने की कोशिश कर रहा हूं। 6 एम्बुलेंस लगाया है और लोगों को जिनके रिलेटिव है उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वाक़े से इलाके में कोहराम मच गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस वाक़े की वजह से मुकामी शहरों में काफ़ी गम गुस्सा देखा गया। शहरी शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस वाक़े में ज़ख्मियों को 7 और कुल्ला भाभा अस्पतालों में दाखिल कर लिया गया है। कुल्ला पुलिस स्टेशन की टीम CCTV के जरिए हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। इस वाक़े से नाराज़ लोगों ने ड्राइवर संजय मोरे की पिटाई भी की। पुलिस के मुताबिक संजय मोरे को 21 दिसंबर से बेस्ट अंडरटेकिंग में बतौर ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। इस बस चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। पीर को उन्हें पहली बार बेस्ट बस चलाने को कहा गया। बस में कोई टेक्निकी खराबी नहीं थी। मुकामी MLA मंगेश कडलकर और MLA दिलीप लौंडे जख्मियों से मिलने के बाद मंगल को अस्पताल पहुंचे। बेस्ट बस वो अनकंट्रोल्ड हो गई और ड्राइवर ने कुछ व्हीकल्स को कुचल दिया। उसमें 25 लोग जख्मी हैं, 4 लोगों की डेथ हुई है। सभी इंजर्ड उनके ऊपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में शुरू है। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह से वो बस को DSTV प्रशासन ने उसको मूव किया है। उसका RTO इंस्पेक्शन होगा। उसके इस घटना में गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। DST बस का ड्राइवर वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसके पास इंक्वायरी शुरू है। सर, कुछ कारण सामने आया किस वजह से यह घटना हुई है? ड्राइवर ने कुछ ड्रिंक वगैरह किया था, ऐसी कुछ जानकारी है क्या? अभी ऐसा कोई भी कारण क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू है। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? जख्मी एक तो यहाँ पे भाभा हॉस्पिटल में है, कुछ 7 हिल हॉस्पिटल में और सायन के क्रिटिकल हॉस्पिटल में भी है। अभी 4 डेथ हुई है। गंभीर रूप से कितने हैं? अभी एक सीरियस है, ऐसे हॉस्पिटल से जानकारी आई है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर-ए-आला और हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा SM कृष्णा के इंतकाल पर कांग्रेस क़यादत ने गहरे दुख का इज़हार किया है। ख्याल रहे कि 92 साला SM कृष्णा 10 दिसंबर की सुबह बेंगलुरु में अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गए। वो उम्र से मुतालिक बीमारियों का इलाज करवा रहे थे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर लिखा, SM कृष्णा के इंतकाल पर निहायत रंजीदा हूँ। उनकी बसीरत, लगन और बेमिसाल अवामी खिदमत ने न सिर्फ कर्नाटक बल्कि हिंदुस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। ये मेरे लिए एक ज़ाती नुकसान है क्योंकि हमने कई मौके पर रियासती और कौमी सतह पर मिलकर काम किया है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार धर्मेंद्र और दीगर अफराद के खिलाफ गरम धरम ढाबे की फ्रेंचाइज से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया है। ये कार्रवाई बिजनेसमैन सुशील कुमार की शिकायत पर की गई है, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फ्रेंचाइजी के नाम पर सरमायाकारी का झांसा देकर धोखा दिया गया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इब्तिदाई शवाहिद से जाहिर होता है कि मुलजिमान ने शिकायत कुनिंदा को अपनी मकसद के तहत धोखा दिया है। इस बुनियाद पर अदालत ने धर्मिंदर और दीगर 2 अफराद को धोखाधड़ी और मुख्तलिफ दफात के तहत तलब किया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पार्लियामेंट में आज भी कामकाज न हो सका, जबरदस्त शोरगुल, हंगामों के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को गिरवी रख दिया है, कांग्रेस का बयान। राज्यसभा में चेयरमैन पर भी जानिबदारी का लगाया इल्जाम, ऐवान के बाहर अपोजिशन का जबरदस्त एहतजाज। मुंबई में बस का खौफनाक हादसा, शराबी ड्राइवर ने 25 गाड़ियों और राहगीरों को कुचला, 7 अफराद हलाक, 50 जख्मी और ड्राइवर गिरफ्तार। एसएम कृष्णा के इंतकाल पर कांग्रेस रहनुमाओं का इजहार अफसोस, कर्नाटक के तरक्याती मुअम्मर को खराज अकीदत पेश किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।